Hello everyone, welcome back to my channel Dive into Microbiology. I'm Rishi Chauhan and today we will going to learn about टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा बट स्टिल मैं फिर से बता देती हूँ। ड्यूरिंग 2019 में एक वायरस ने हेवॉक क्रिएट किया था जिसका नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज कोरोना वायरस। सो आफ्टर द कोरोना वायरस के बाद एक न्यू वायरस ने सेंटर ऑफ अटेंशन क्रिएट की है नाउअडेज, दैट इज मंकी पॉक्स। सो मंकी पॉक्स को हम इस लेक्चर में डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। सो विद नो फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। मंकी पॉक्स वायरस इज अ जूनोटिक वायरस है दैट इज ट्रांसमिटेड होगा फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस में और ह्यूमंस टू एनिमल्स में। प्रीवियसली इट इज एंडेमिक था सिर्फ अफ्रीका में, बट करंटली आउटब्रेक की वजह से अदर कंट्री में भी विटनेस्ड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यूरोप, नदर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन। सो मंकी पॉक्स वायरस जो होता है वो बिलोंग्स करता है टू दी ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस को। genus is orthopox virus and family is pox viridae, right? So pox viridae फैमिली जो है वो टू सब फैमिलीज में डिवाइडेड की गई है। फर्स्ट इज द entomopox viridae and next one is the cordopox viridae, right? सो ये जो टू सब फैमिलीज में डिवाइड किया गया है ये ऑन द बेसिस ऑफ किया गया है कि वायरस दैट इन्फेक्ट करेंगे इंसेक्ट्स को वो बिलोंग करेंगे टू दी एंटोमोपॉक्स विरिनी फैमिली को, सब फैमिली को। वाइल जो वायरस इन्फेक्ट करेंगे वर्टिब्रेट्स को वो कैरेक्टराइज्ड होंगे अंडर दी सब फैमिली इज कॉर्डोपॉक्स विरिनी। मंकी पॉक्स वायरस के टू होस्ट होते हैं। फर्स्ट इज दी रिजर्वॉयर होस्ट जिसमें आते हैं rodents and squirrels, ठीक है। while next is the zoonotic host जिसमें आते हैं आपके monkey and humans। सो जो रिजर्वॉयर होस्ट होते हैं वो प्राइमरी होस्ट होते हैं डेट हार्बर करते हैं पैथोजन को विदाउट शोइंग द इल अफेक्ट एंड दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। जूनोटिक होस्ट जो होते हैं डेट ट्रांसमिट करेंगे इन्फेक्शन टू द ह्यूमंस को ईदर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। गोइंग टू स्टार्ट फर्दर लाइक पैथोजेनेसिस पार्ट एंड सिम्टम्स। यहाँ पे टू टर्म्स है उनको थोड़ा समझते हैं। मंकी पॉक्स वायरस जो होते हैं उसके टू प्रोटीन्स होते हैं, मॉड्यूलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। एंड ये दोनों ही जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर होते हैं। तो फर्स्ट प्रोटीन का नाम है वायरो ट्रांसड्यूसर, अनदर वन इज द वायरो टेलिथ, राइट। सो वायरो ट्रांसड्यूसर्स आर दोज मॉड्यूलेटरी प्रोटीन्स होते हैं दैट इंटरफेयर करते हैं विद दी सेल्स के साथ जिनके पास एबिलिटी होती है टू रिस्पॉन्ड कर सकें टू दी इन्फेक्शन के। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेटिव बर्स्ट एंड apoptotic pathway, right? सो वायरोस्टिलिस जो होते हैं आर दोज मॉड्यूलेटरी प्रोटीन से दैट रिड्यूस कर देते हैं डिटेक्शन ऑफ वायरस का टू दी होस्ट पे। सो जो होस्ट होता है वो होस्ट की जो इम्यून सिस्टम होता है वो अनेबल होता है टू डिटेक्ट कर सके वायरस को बाय डाउन रेगुलेशन करता है, बाय डाउन रेगुलेशन ऑफ MHC1
विच इज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 के डाउन रेगुलेशन की वजह से अनेबल होता है डिटेक्ट कर सके ऑफ द वायरस का. एंड अनदर वन इज द CD4+. यहाँ पे हम मंकी पॉक्स वायरस के डिटेल्ड स्ट्रक्चर को समझेंगे. दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, while this one is the inner membrane. ये सरफेस प्रोटीन्स होते हैं. So these are the surface proteins and this is the lipid part. Both combination called as the envelope. तो मंकी पॉक्स वायरस जो होता है वो एनवेलप्ड वायरस होता है, राइट. दिस डम्बल शेप स्ट्रक्चर के बारे में अब थोड़ा सा उसको डिटेल्ड में समझते हैं. तो ये वाली जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं. तो ये जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं पैलिसेड लेयर. These are the two lateral bodies. इस 2 होती है in number and this is the core. So within the palisade layer के अंदर it's double stranded DNA structure. Double stranded DNA. And this is the inner membrane of core. मंकी पॉक्स वायरस जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है and which is having the 2 lateral bodies and is having the palisade layer होती है and dumbbell shaped structure होता है. So monkey pox virus जो होता है उसका साइज होता है 130 to 360 किलो बेस पेयर, राइट. अब यहाँ पे हम समझेंगे कि मंकी पॉक्स वायरस जो होता है वो कैसे ट्रांसमिट होता है. सो फर्स्ट वन इज दी एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, जो कि यहाँ पे है कि बाइट्स और स्क्रैचेस फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल्स. किसी एनिमल के बाइट्स के थ्रू या फिर स्क्रैचेस के थ्रू वो वन ऑफ द रीजन हो सकता है ऑफ ट्रांसमिशन का. नेक्स्ट इज द कॉन्टैक्ट विद द क्यूटेनियस और म्यूकोसल लीजन्स. थर्ड वन इज द ब्लड एंड बॉडीली फ्लूइड्स. एंड फोर्थ वन इज दी हंटिंग, कुकिंग और कंजप्शन करेंगे ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स का. सो इन सेकेंडरी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में क्या होगा कि व्हेन देयर इज अ इनहेल ऑफ द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स व्हिच इज इन्फेक्टेड वन एंड रिसेंटली कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट और सरफेस को अगर हम टच कर रहे हैं ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन का. In addition, contact with cutaneous or mucosal lesions comes under in secondary transmission also, and blood or bodily fluids. Now we will going to study about the pathogenesis of monkeypox virus. So monkeypox virus जो होता है उसका incubation period होता है of the infection करने का 7 to 14 days होता है. upper limit जो होती है वो 21 days की होती है. So when it's human to human transmission, for example causes थे कि inhalation हो रहा है of the respiratory infected droplets का या फिर object contaminated object को हम touch कर रहे हैं अगर, then mucocutaneous lesion के through. And apart from the human to human transmission there are when animal to human transmission के क्या क्या reasons थे कि bite scratches के through, म्यूकोक्यूटेनियस लीजन्स के थ्रू एक्सचेंज होना, बॉडीली फ्लूइड्स का होना. एंड फोर्थ वन इज दी व्हेन हंटिंग और कंजप्शन होना ऑफ द एनिमल का. सो वन ऑफ द कॉज की वजह से क्या होता है कि वायरस की एंट्री होती है, वायरल एंट्री होगी एंड रेप्लिकेशन होगा इन ओरोफेरेंजियल और रेस्पिरेटरी म्यूकोसा में. सो ओरोफेरेंजियल और रेस्पिरेटरी म्यूकोसा जो होती है इट इज द साइट होती है ऑफ द इनोकुलेशन की. आफ्टर दैट क्या होता है, वायरल का रेप्लिकेशन हो रहा होता है, वायरल रेप्लिकेशन इंक्रीज होता है, लोड इंक्रीज हो जाता है एंड एंटर करता है इनटू द लिम्फ नोड्स में करता है एंड इट स्पिल इनटू द ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है. देन दिस स्टेज इज नोन एज द प्राइमरी वायरीमिया कहा जाता है. तो आफ्टर दी सेकेंडरी वायरीमिया के बाद क्या होता है, प्रोडर्मल स्टेज आती है. इट इज द पीरियड होता है व्हेन देयर इज अपीयरेंस होगा ऑफ इनिशियल सिम्टम्स का टू दी फुल डेवलपमेंट होना ऑफ द रैशेस का और फीवर का, राइट.
सो इट इंक्लूड्स करते हैं सेकेंडरी वायरेमिया। आफ्टर दी सेकेंडरी वायरेमिया के बाद मीन्स जब वो ब्लड स्ट्रीम में स्पिल हो गया था विच इज कॉल्ड एज दी सेकेंडरी वायरेमिया, then it reaches to the tertiary organs that is lungs, eyes और gastrointestinal tracts होते हैं and to the skin। स्किन पे क्या होता है कि जब वो रीच करता है टू दी स्किन, सो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वहाँ पे वायरल का रेप्लिकेशन अकर होता है, वायरल रेप्लिकेशन होता है विच लीड्स टू दी रैशेस एंड आफ्टर दैट क्या होता है स्वेलिंग अकर होती है। आफ्टर स्वेलिंग के बाद एक्यूमुलेशन होता है टिश्यू फ्लूइड्स का विच रिजल्ट्स इन दी वेसिकल फॉर्मेशन। सो after the tertiary organs and the skin which leads to the clinical manifestations and मोस्ट कॉमनली जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं सिम्टम्स होते हैं वो शो होते हैं जैसे कि म्यूकोक्यूटेनियस लीजन्स का होना, लिम्फ एडिनोपैथी। आफ्टर दैट अब हम पढ़ेंगे कि कॉमन सिम्टम्स कौन से होते हैं एंड कॉम्प्लिकेटिव कौन से होते हैं। Here are the common symptoms and the complications regarding monkeypox virus। सो कॉमन सिम्टम्स में क्या क्या आते हैं, फीवर होता है, हेडेक है, माइलीजिया विच इज द मसल पेन है एंड बैकएक है, लिम्फ एडिनोपैथी स्वेलन लिम्फ नोड्स हो जाते हैं एंड चिल्स है। रैशेस जो होते हैं वो अकर होते हैं आफ्टर दी फीवर के बाद 1 to 3 डेज के बाद अकर होते हैं। फर्स्ट ऑन दी फेस पे होते हैं एंड सेंट्रीफ्यूगल मैनर में होते हैं, दैट इज मोर जो होंगे वो एक्सट्रीमिटीज पे अकर होते हैं रेदर ऑन दी एब्डोमेन और दी ट्रंक पे। And next one is the mouth and throat ulcers। Here are the complications। First one is the bacterial super infection होता है, अदर सोर्स के थ्रू बैक्टीरियल इन्फेक्शन अकर हो जाए इनटू दी होस्ट में एंड कॉर्नियल इन्फेक्शन, ब्रोंकोनिमोनिया, सेप्सिस और दी सेप्टिक शॉक and encephalitis, inflammation of the brain and dehydration। So that's all for today। I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा। If you have any doubt please comment down it below। Thank you।